अनंतनाग के कोकरनाग में 5वें दिन भी आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेरा। 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। ताजा ड्रोन विजुअल्स में 2 शव देखे गए हैं। उनमें से एक आतंकवादी का शव है और दूसरा शव सेना के जवान का, लेकिन भारी गोलीबारी के कारण शव बरामद नहीं किया जा सका। 2 आतंकी अभी भी जिंदा हैं और सेना और पुलिस की संयुक्त टीम जवाबी कार्रवाई कर रही है। ड्रोन से रखी जा रही है इलाके पर नजर। अनंतनाग के कोकरनाग में सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों को चारों तरफ से घेरा। आतंकी ठिकानों पर ड्रोन और लॉन्चर से हो रहे हैं हमले। बारामूला के उरी में भी एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। भारतीय सेना का बड़ा खुलासा। पाकिस्तानी सेना कर रही है आतंकियों की मदद। आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए की गई पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग। बारामूला में आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में पाकिस्तानी करेंसी भी मिली। संसद के विशेष सत्र से पहले नई संसद में फहराया जाएगा तिरंगा। उपराष्ट्रपति और सभापति राज्यसभा नए संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद रह सकते हैं। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर हर निर्माणाधीन इमारत में पूजा का आयोजन होता है, लेकिन इस बार संसद में तिरंगा फहराने का कार्यक्रम रखा गया है। वहीं नई संसद में तिरंगा फहराने में देरी से मिले न्योते पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। हैदराबाद में हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाखुशी जाहिर की। झंडारोहण के 17 सितंबर के कार्यक्रम के लिए 15 सितंबर को सूचना भेजी गई, ये जानते हुए कि कांग्रेस का अपना कार्यक्रम हैदराबाद में 17 सितंबर को है। आज पीएम मोदी विश्वकर्मा जयंती के मौके पर पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। सुबह 11 बजे द्वारका के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर पर होगी शुरुआत। पीएम विश्वकर्मा को 13,000 करोड़ रुपए के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से व्यय उठाएगी। इस योजना के तहत बायोमेट्रिक के जरिए विश्वकर्मा पोर्टल पर सामान्य सेवा केंद्रों पर निःशुल्क विश्वकर्माओं का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी आज द्वारका में यशोभूमि राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देश में बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। उधर संसद के विशेष सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया की साइट एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। सर्वदलीय बैठक आज शाम 4:30 बजे होगी। ये मीटिंग संसद पुस्तकालय भवन में होगी। आपको बता दें कि संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा। हैदराबाद के विलय के दिन को बीजेपी और कांग्रेस के अलग अलग दावे। बीजेपी मना रही है लिबरेशन डे, तो कांग्रेस ने कहा इसे मर्जर डे। वहीं राज्य में सरकार चला रही भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस इसे राष्ट्रीय एकता दिवस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम कौमी एकता दिन के तौर पर देख रही है। एआईएमआईएम आज राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर दोपहर 1 बजे तिरंगा बाइक रैली का आयोजन करेगी। उसके बाद एक सार्वजनिक बैठक का भी आयोजन होगा। उधर अमित शाह आज हैदराबाद में तेलंगाना मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होंगे। अमित शाह परेड ग्राउंड कार्यक्रम के दौरान निजाम की सेना और रजाकारों के खिलाफ लड़ने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। आपको बता दें कि 17 सितंबर 1948 को भारतीय सेना से 5 दिन जंग के बाद हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद हैदराबाद भारत का हिस्सा। आज हैदराबाद में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक का दूसरा दिन। कर्नाटका में जीत के बाद अब तेलंगाना में भी कांग्रेस अपनाएगी 5G फॉर्मूला। आज सोनिया गांधी करेंगी बड़े ऐलान। हैदराबाद में कांग्रेस महाकुंभ के दूसरे दिन सीडब्ल्यूसी की बैठक सुबह 10 बजे होगी, जिसमें सीडब्ल्यूसी के सदस्य के अलावा राज्य कांग्रेस के सभी अध्यक्ष और विधानमंडल दल के नेता भी मौजूद रहेंगे। शाम 5 बजे सोनिया गांधी शहर के बाहर तुकुगुड़ा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में वो तेलंगाना चुनाव के मद्देनजर 5 गारंटी का ऐलान करेंगे। पीएम मोदी का आज 73वां जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के तौर पर मना रही है पार्टी। देश भर में कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पीएम के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लेंगे
हिस्सा इंडिया गेट पर वृक्षारोपण भी किया जाएगा। हैदराबाद में शुरू हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 2 दिवसीय बैठक। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में रहे शामिल। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर हो रहा मंथन। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहले दिन की बैठक के बाद कांग्रेस का बयान। मौजूदा वक्त में संविधान और संघीय ढांचे को बचाने की चुनौती। 1 नेशन 1 इलेक्शन, संघीय ढांचे पर प्रहार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले पी चिदंबरम। इस बार पूरब से पश्चिम तक राहुल गांधी की यात्रा निकालने के प्रस्ताव पर हो रही है चर्चा। सनातन विवाद पर कहा, कांग्रेस सर्वधर्म समभाव में करती है विश्वास। बिहार के मुजफ्फरपुर के झंझारपुर में नीतीश सरकार पर बरसे अमित शाह। कहा, बीजेपी के शासन में ही बिहार में आ सकती है शांति सुरक्षा। लालू फिर से हो रहे हैं एक्टिव। बिहार को फिर से जंगल राज की तरफ ले जाने की हो रही कोशिश। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की जनसभा। छत्तीसगढ़ की जनसभा में कई बड़े ऐलान किए, जनता को दी 10 गारंटी। मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, अनंतनाग में शहीद हुए जवानों पर पीएम ने 2 शब्द तक नहीं बोले। केरल में निपाह वायरस से लॉकडाउन जैसे हालात। लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य। कोझिकोड में आज शिक्षण संस्थान, बैंक और सरकारी संस्थान रहे बंद। कोझिकोड में अब तक 2 लोगों की हो चुकी है मौत। उज्जैन के कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में लोगों के घर में घुसा पानी। जलभराव होने की वजह से यातायात भी प्रभावित। भारत और श्रीलंका के बीच आज खेला जाएगा एशिया कप का फाइनल। मैच दोपहर 3 बजे कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगा। आज मैच में बारिश होती है तो 18 सितंबर को रिजर्व डे रखा जाएगा। रिपोर्टर्स की माने तो आज कोलंबो में बादल घिरे रहेंगे। वहीं सुबह गरज के साथ बारिश होने की आशंका। बता दें आपको कि टीम इंडिया 5 साल में से मल्टीनेशनल टूर्नामेंट नहीं जीत पाई है। ऐसे में वो एशिया कप को जीतकर टूर्नामेंट में सूखे को खत्म करने के लिए बेताब है। महंगाई पर आम लोगों के लिए राहत भरी खबर। त्योहारों के दौरान खाद्य वस्तुओं की खुदरा कीमतें नहीं बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने कहा, देश में गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल जैसी जरूरी खाने पीने की वस्तुओं की आपूर्ति पर्याप्त। अगस्त में बढ़ी हवाई यात्रा करने वालों की संख्या। घरेलू एयर ट्रैफिक में हुआ 23% तक का इजाफा। डीजीसीए ने आंकड़े जारी कर जानकारी दी है। पिछले महीने देश भर में 1.24 करोड़ यात्रियों ने घरेलू हवाई यात्रा की है। केंद्र सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में की बढ़ोतरी। डीजल और एटीएफ निर्यात पर शुल्क को किया कम। नई दरें लागू। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट। आरबीआई के मुताबिक 4.99 अरब डॉलर घटकर 593.90 अरब डॉलर हुआ विदेशी मुद्रा भंडार।